क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है। हाँ। अभी कुछ लोग सवाल पूछेंगे फिर इंडिया टीवी का बिग शॉट क्यों किया आपने? बिग शॉट नहीं, बिग टॉस। क्यों भी था? कुछ इस तरह का कोई शो आया था जिसमें आप रानी मुखर्जी और तुम? उसमें हमको निमंत्रित किया गया था, हम एक ही दिन रहे थे। अच्छा। और फिर हमें ऐसा, देखो जब आप कोई भी क्षेत्र में कार्य करते हैं ना, आपको ही लगता है कि हम लोग संकल्प लेते हैं। जब दीक्षा होती है तो कुछ संकल्प लिए जाते हैं, जिसमें से हमारा एक संकल्प होता है कि योग और यज्ञ के प्रचार के लिए हम कभी भी मना नहीं करेंगे। अच्छा। मतलब ये हमारा अमंग ऑल अदर संकल्प। तो उस वक्त ये लगा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से शायद हम योग संस्कृति का विस्तार कर सकें। फिर वहाँ जाके अनुभव हुआ कि नहीं, ऐसा हर स्थान ऐसा नहीं होता जहाँ से आप ये प्रचार कर सके। फिर बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव और आयु के साथ आप सीखते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, मैंने कहा ना, एक समय होता है हम ऊंचा उठना चाहते हैं, फिर एक समय आता है आप गहरा उतरना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी ने एक बड़ी प्यारी बात बचपन में कही थी, और आपके सब दर्शकों को कहेंगे, जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरना, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो चलेगा नहीं वो गिरेगा नहीं, तो जो चलेगा वो गिरेगा, चोट खाएगा, फिर उसको पता लग जाएगा यहाँ पे मुझे चोट लगी है, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। और इस पे कहानी ज़रूर मैं छोटी सी सुनाऊंगी कि एक महिला जो है वो अपने बच्चे को लेकर के एक संत के पास गई। संत मतलब हमको ऐसा लगता है संत मतलब जिसने विवाह नहीं किया वो संत। संत मतलब जो संतोषी है, जिसको जीवन में कुछ पाने की चाह खत्म हो गई है ना। तो वो संत के पास गई तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा बच्चा ना गुड़ बहुत खाता है, उसके दांत खराब हो रहे हैं, आप कह दीजिए, आपको बहुत मानता है तो गुड़ नहीं खाएगा। तो बोले अच्छा, तू ना इसको 15 दिन बाद लेके आ। 15 दिन बाद लेके, फिर और 15 दिन बाद लेके, और 15 दिन करते करते बच्चे को 2 महीने बाद लेके गई। बेटा गुड़ मत खाना, अच्छी चीज नहीं है दांत के लिए। तो महिला आश्चर्य, महिला ने ये बात तो आप 2 महीना पहले भी कह सकते थे। तो वो बोले उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता हूं, है ना। तो उन्होंने अनुभव से, फिर उन्हें लगा जो मुझे सिखाना है मुझे उसके अनुरूप अपने आप को बनाना होगा। तो हम, जीवन का अर्थ ही, हम प्रतिपल और ज्यादा ज्ञान अर्जित करते जाते हैं और परिवर्तन आते हैं। तो मैं एक किस्सा इस पे और सुनाऊंगा। एक बड़े संत हुए जो एक बहुत बड़े अरबपति के घर गए और उनके लिए हर दिन पूरी थाली सज के आती थी। वो सारी चीजों को मिला देते थे और ऐसे करके खाते थे। तो जो घर का मालिक था, मालकिन थी, उसको अजीब लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं। पूरी के साथ सब्जी खाएं, खीर खाएं, पर सब। तो आखिरी दिन उन्होंने पूछा, स्वामी जी एक सवाल पूछूं आपसे कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कहे मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं लेना है। वाह, इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण। तो इसको हम योग में प्रत्याहार कहते हैं, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, क्योंकि जीवन इंद्रिय सुख ही तो है। तो इसमें जो एक अवधारणा है ना, आपने कितना बड़ा उदाहरण दिया कि अभी क्या अवधारणा हो गई, नहीं, इफ आई एम इनटू दिस फील्ड, मैं आई विल नॉट यूज फेरारे। ये भी एक यौगिक आचरण नहीं है। और आई रियली नीड अ फेरारे, ये भी यौगिक आचरण नहीं। यौगिक आचरण क्या है? फेरारे बहुत बढ़िया, फेरारे नहीं है तो भी बहुत बढ़िया। मतलब मैं हर स्थिति में समत्वम योग उच्यते, मैं समानता को प्राप्त कर पाऊं। समाधि के भी विषय में हम लोग इतनी, मतलब अगर आप थोड़ा सा गहरा उतरते हैं ना विषय में, स्वाध्याय करते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो अब जब हम पढ़ा करते थे भाई, हम तो आजकल के बच्चों को तो वैसी टीटीसी टीचर ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, हम तो पढ़ के एग्जाम दिए वाले। तो हम समाधि हमने भी रटा, और समाधि मतलब ये समाधि कितनी अवस्थाएं। पर जब आप गहरा उतरते हो ना अपनी साधना के क्षेत्र में, तब आपको अनुभूत होता है समधि, यानी जब मेरी धी, मेरी बुद्धि समान हो जाए। और जो वैवाहिक जीवन में समधि है ना, वो भी वही होते हैं। अगर समान बुद्धि के मिल गए तो बढ़िया, नहीं मिले तो सभी को पता है आगे क्या होता है। तो ये जो योग की गहराइयां हैं, उसमें हम धीरे धीरे उतरते जाते हैं। तो अब योग पे लौटते हैं। एक सवाल है, योग विज्ञान है? और अगर है तो क्यों? योग निश्चित रूप से विज्ञान है, क्योंकि हम पहले तो कहें कि विज्ञान क्या है। जब हमें लगता है कि कई बार ये वैज्ञानिक नहीं है। पहले कोई चीज होती है, फिर उस पर शोध होता है, फिर हम उसे वैज्ञानिक कसौटी पर मानते हैं, न कि पहले विज्ञान होता है और फिर वो चीज उत्पन्न होती है। तो योग एक ऐसी विद्या है जो, अगर हम उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी, अगर आपके प्रश्न की बात करूं, वैसे ये प्रश्न बहुत गहरा है, बट अगर बेसिक लेवल पे भी बात करें, हम एनाटॉमी की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी, तो जो बच्चा 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स भी पढ़ के जा रहा है, वो भी ऐसे ही नहीं बन रहा है। वो एक एक शरीर के अंग को मेडिकली समझता है, उसकी ह्यूमन एनाटॉमी को समझता है। बस
विज्ञान अभी ह्यूमन एनाटॉमी तक ही रुका हुआ है, हम उसके आगे चक्रों पर, प्राण पर, मन पर और आत्म तक भी पहुंचे हुए हैं, जिस पर अभी शोध होने बाकी हैं। तो विज्ञान, योग से बड़ा विज्ञान है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राकृतिक विज्ञान, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ना कोई दवा चाहिए, ना आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए। क्या चाहिए? जितनी मेरी हाइट है उतनी ज़मीन चाहिए, वो भी ना हो, बैठे बैठे कर लो, खड़े खड़े कर लो। तो योग से ज़्यादा प्राकृतिक विज्ञान और कोई नहीं है। योग में कुछ भी अवैज्ञानिक है ही नहीं। और कैसा विज्ञान है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अभी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंस्टेंटली रिलीफ। आपको लग रहा है मेरी कमर में टेंशन है, इंस्टेंटली रिलीफ। तो वहाँ इंस्टेंट रिलीफ एक अवधारणा है, योग में रिजल्ट्स लेटर ऑन मिलते हैं, ये बहुत गलत अवधारणा है। इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगा। मन, एंजाइटी बढ़ी हुई है, इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। इतना बड़ा विज्ञान है। तो ये सिद्ध करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ऑफिस में बैठ के यूट्यूब पे ये इंटरव्यू देख रहे हो, तो आप भी करिएगा हमारे साथ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट आज क्या है? मेंटल हेल्थ, है ना। आपको लगता है नींद नहीं आ रही अच्छे से, तनाव बहुत है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। पहले मेरा कंपटीशन पड़ोसी से था, अब तो जो बेचारा 7 समुंदर पार बैठा है वो इसकी देन, वो भी हो गया। तो आप अपने दिन का शुरुआत सिर्फ इस 2 मिनट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन से कर लो। मैं आपको हाथ के हाथ अभी करते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो सीधा बैठेंगे, आंख बंद और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 3 बार लंबा गहरा सांस, एक्सेल, फिर से लंबा गहरा सांस, पूरा गहरा सांस भरना, सांस छोड़ देना। एक बार और पूरा गहरा सांस लेंगे, एक्सेल। अब आंखें बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद का भाव। दोनों हाथों को आपस में जोड़कर, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। सांस तो मैं प्रतिपल प्रतिक्षण लेता हूँ, पर कभी ध्यान नहीं आता कि सांस ले रहा हूँ। आज की सुबह न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। दोनों हाथों से अपने आप को कस के गले लगाएंगे। आज तक दुनिया में न जाने कितने लोगों को गले लगाया होगा, आज परमात्मा की सबसे प्यारी क्रिएशन को गले लगा रहे हैं, मैं स्वयं। मन में ये भाव कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये शरीर मिला, ये मन मिला, ये बुद्धि मिली, हृदय की धड़कन मिली और एक एक सांस मिली। दोनों हाथों को जोड़कर धीरे से आंखें खोल देंगे। सिर्फ ये 2 मिनट, कुछ हुआ आपको लगा ना परिवर्तन? हल्का। ये 2 मिनट का ध्यान हमें हमारे कंप्लेनिंग मोड से ग्रैटिट्यूड मोड में शिफ्ट कर देता है। इसी तरह से छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आजकल भव्य जी किसी से मिलो, आप हंस दो सड़क पे, तो वो कहेगा हाँ हंस रहा है, और वहीं आपको आजकल में बहुत टेंशन, हाँ भाई को बड़ी टेंशन है ना, सिंपैथी। क्यों? हमने टेंशन को जनरलाइज कर दिया, हास को क्यों, ये कैसे भाई, कैसा व्यक्ति असभ्य है, हंस रहा है। तो अपने हाथ खोले, पेट को ढीला छोड़ा, आप भी करिए, और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? और सिर्फ इतना नहीं, फिर आंख बंद करके इस हास को अपने ऊपर बरसने देना। लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू, और फिर धीरे से आंख खोल लेंगे। क्यों लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू? मैंने कहा ना, जीवन चक्र है, जो हम देते हैं वही लौट के आता है। आप तनाव देंगे, चिंता देंगे, कुंठा देंगे, वही लौट के आती है। आप हास देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे, तो वही लौट कर आता है। और वैज्ञानिक रूप से देखें तो अगर व्यक्ति दिन में 5 बार ये काम कर ले जो हमने अभी किया, तो उसके स्ट्रेस लेवल्स, इस पे शोध हो चुके हैं, स्ट्रेस लेवल्स एकदम डिक्रीज हो जाएंगे, चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और हार्ट पर जो इतना बोझ लेकर के हम कई कई वर्षों तक जीते हैं, उससे हम मुक्त होंगे। तो हमारी ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग और हमारी कार्डिक हेल्थ के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। अब यहाँ एक चीज है, कॉन्शियसनेस। ये जो आप कह रही है ना, जब मैं करता हूँ तो मुझे रावण याद आता है, झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि अट्टहास जो एक भाव है या इमोशन है, तो लोग, बहुत सारे लोग इसको झिझक के कारण नहीं करते। वही मैंने कहा ना, हमने उसे नॉर्मलाइज, हमने उसको क्या मान लिया, नहीं नहीं नहीं, हंसना जो है वो, मैं ऑफिस में भी ऐसे बैठूं तो कहेगा ये देखो नौटंकी कर रहा है, फ्रैंकली, मतलब ये ऐसा बिहेवियर है समाज में। तो इससे कैसे लड़े? फिर इससे लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ अपने आचरण में उसे उतारना है।
जैसे कि मैंने आपसे, हम अपने शिविर में एक बात कहते हैं, जिस दिन हमारा शिविर पूर्ण होता है तो हम संकल्प लेते हैं हम संक्रामक साधक बनेंगे। अच्छा। संक्रामक साधक मतलब क्या? मतलब ये कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता होगा तो आप भी मिले होंगे, वो आपको एक बार जरूर कहेगा भाई ट्राई तो कर, जरूर कहेगा। हाँ, कोई शराब पीता होगा वो आपको जरूर कहेगा भाई ट्राई तो कर। हम जिसे करके हमें आनंद मिल रहा है हम उसे बस ट्राई नहीं करवा रहे लोगों को। योग मस्ती बड़ी सस्ती, इससे सस्ती मस्ती नहीं है। तो हमें संक्रामक साधक, यानी आपकी जो बात है ना उसको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाऊं तो हमारे पास मैक्सिमम जो पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, हम उन्हें कुछ नहीं करवाते, बस उन्हें उनकी संस्कृति पर गौरवान्वित होना सिखाते हैं। यानी अंग्रेजी बोलना गलत नहीं है, हिंदी को न जानना गलत है, संस्कृत को न समझना गलत है, जुम्बा पिलाटिस करना गलत नहीं है, योग को पुराने ज़माने का समझना गलत है, जीन्स पैंट स्कर्ट पहनना बिल्कुल गलत नहीं है, सलवार कमीज साड़ी को हीन समझना गलत है। क्यों? आप कितने बड़े भी सीईओ बन जाएं किसी कंपनी के, लेकिन अगर आपको अपनी जड़ों पर गौरवान्वित होना नहीं आता तो आपके अंदर कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा। हमारे भारत योग परंपरा में छोटे छोटे बच्चे जितनी अच्छी अंग्रेजी उतनी अच्छी संस्कृत, जितना वेस्टर्न कल्चर को भी जानते हैं लेकिन अपने को समझते हैं और उसका आगे प्रचार करते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा अगर हम जड़ों से जोड़ें तो हमें बड़े होकर के ये समस्या नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो हम एक ऐसा वर्ल्ड बना पाएंगे जहाँ सारे ही थोड़ी देर के लिए ऑफिस में ऐसे बैठे होंगे।